हेलो एवरीवन, आई एम श्रुति गौर। बायोवर्सिटी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम वही अपनी सीरीज़ चला रहे हैं। जूलॉजी के सॉल्व पेपर हैं, हम उन्हें सॉल्व कर रहे हैं जो किसी ना किसी ईयर में आ चुकी है और उनकी अगेन फिर आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। अगर इनमें से हम देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हमारे जो एग्ज़ाम हमारा आने वाला है टीजीटी पीजीटी का, उसमें हमें देखने को मिलेंगे। तो हम सारे क्वेश्चन को हम 10-12 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, जिससे कि कोई भी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट ना रह जाए। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। सबसे पहला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ड्यूटेरोस्टोम। तो इसमें से ड्यूरिस्टोम कौन सा नहीं है? तो इसका जो हम इसका ऑप्शन देखेंगे कौन कौन से हैं। सबसे पहला है हमारा स्नेल, सेकंड है हमारा स्टारफिश, थर्ड है हमारा लिजर्ड और 4 है हमारा स्नेक। तो इसमें जो पहले तो हम समझते हैं प्रोटोस्टेमिया और या प्रोटोस्टोम या ड्यूटेरोस्टोम होता क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं। एक मिनट, ड्रॉ, ओके। तो हम समझते हैं पहले प्रोटोस्टोम। प्रोटोस्टोम जैसे प्रो का मतलब है पहले, ठीक है ना। प्रो का मतलब फर्स्ट। तो मतलब हमें ये समझना कोई भी चीज़ डेवलप हो रही है उससे पहले डेवलप होगी। तो इसमें जो प्रोटोस्टोम होता है, इसमें माउथ होता है। जो माउथ होता है सबसे पहले डेवलप होता है। फर्स्टली डेवलप इन एम्ब्रियो। तो मतलब जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा तब सबसे पहले उसमें डेवलप होगा माउथ, और बाद में उसमें होगा सेकेंडली एनस लेटर। तो सबसे पहले प्रोटोस्टोम क्या होता है, जिसमें माउथ पहले डेवलप होता है और एनस बाद में डेवलप होता है। बोलते हैं हम प्रोटोस्टोम। सेकंड आता है हमारा ड्यूटेरोस्टोम। इसमें क्या होता है, अपोजिट करेंगे हम। जो एनस होता है हमारा पहले डेवलप होता है, फर्स्टली डेवलप, और जो माउथ होता है, माउथ हमारा लेटर डेवलप होता। तो हमें प्रोटोस्टोम और ड्यूटेरोस्टोम का पहले मतलब जानना है, जिससे कोई भी क्वेश्चन हो हम उसे सॉल्व कर पाएँ। तो हम इसमें देखते हैं इसका राइट आंसर है। सबसे पहले देखते हैं रॉन्ग आंसर कौन कौन से हैं। स्टारफिश इसका आंसर नहीं है, छिपकली लिजर्ड इसका आंसर नहीं है, स्नेक नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्नेल, क्योंकि स्नेल क्या होता है, ड्यूटेरोस्टोम होता है। इसमें जो एनस होता है पहले डेवलप होता है और माउथ होता है वो बाद में डेवलप होता है। तो ये होगा अपना फर्स्ट क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। आई होप आपको अच्छे समझ में आया हो। ये आया कब है, जीआईसी बायोलॉजी 15/9/2015 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो काफ़ी बुक के क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोन डेपिक्ट्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल। हमें कीवर्ड को लेकर के चलना है, ठीक है। किसी भी अपने क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे हम, तो उसमें सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसका कीवर्ड से हम उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कब आया, यूपीएससी में आया ये। इसका मतलब ये है कि ऐसा कौन सा प्रोटोजोन है जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों के ही कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। तो इसमें देखते हैं हम कौन सा है वो। एंट अमीबा नहीं है, मोनोसिस्टिस नहीं है, पैरामीशियम नहीं है। रॉन्ग। इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा वॉलवॉक्स। तो वॉलवॉक्स को हम देख लेते हैं। वॉलवॉक्स होता क्या है। वॉलवॉक्स, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में समझा था, वॉलवॉक्स क्या होता है, कॉलोनियल एनिमल या कॉलोनियल हम बोल सकते हैं। हाँ, कॉलोनियल एनिमल ही बोल सकते हैं, एल्गी बोलेंगे हम एक्चुअली। वॉलवॉक्स इज अ, इसकी थोड़ी सी एक्सप्रेशन देख लेते हैं वॉलवॉक्स की। वॉलवॉक्स इज ए ग्रीन फ्लैजिलेट क्या होती है, एल्गी। वॉलवॉक्स इज अ ग्रीन फ्लैजिलेट एल्गी। क्या कैसी होती है, कॉलोनियल।
तो इसमें क्या होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों के कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। और ये मेंबर किसका होता है, वॉल्वॉक्स इज द मेंबर ऑफ थैलोफाइटा। थैलोफाइटा मैंने बताया था कि थैलोफाइटा क्या होता है, ना तो इसमें कोई थैलोफाइटा मतलब ना तो इसमें कोई रूट होगा, ना कोई स्टेम होगी, ना कोई लीव्स होगी। थैलोफाइटा मतलब इस टाइप का होगा थैलोफाइटा, तो ये होता है थैलोफाइटा। तो वॉल्वॉक्स क्या होता है, थैलोफाइटा। और इसको क्या करते हैं, एनिमल्स और प्लांट के कनेक्टिव लिंक बिटवीन, कहाँ है, वॉल्वॉक्स इज कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। तो वॉल्वॉक्स इज अ कनेक्टिव लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, मतलब इसमें प्लांट और एनिमल दोनों की कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ड्यूटेरोस्टोम एंड प्रोटोस्टोम एनिमल डिफर्स इन, मतलब ये कैसे एक दूसरे से भिन्नता दर्शाते हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं देयर सिमेट्री, सेकेंड है द एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन ऑफ देयर माउथ, टू द प्रेजेंस ऑफ absence ऑफ अ बॉडी कैविटी, फोर्थ है द प्रेजेंस और absence ऑफ अ नर्वस सिस्टम। तो ये क्वेश्चन तो हमने अभी सॉल्व किया है, तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए कि हमने पहला देखा था माउथ। ड्यूटेरोस्टोम में माउथ जो होता है लेटर डेवलप होता है, और जो एनस होता है वो पहले डेवलप होता है ना, फर्स्टली डेवलप, और लेटर क्या होता है, माउथ। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा द एम्ब्रियोनिक ऑरिजिन ऑफ देयर माउथ, इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। अब इसमें हमें ये मैच करना है कि किसका किसने ऑरिजिन किया था या किसके किसके फादर कौन है। तो सबसे पहले हम देखते हैं पाइला। पहले तो हम देखते हैं पाइला का क्या दिया है इसमें, डॉक्टर के.एन. बही दिया है, बहेल सॉरी। फेरेटमा का दिया है डॉक्टर, इसका थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ। पाइला का डॉक्टर के.एन. बहेल, और इसका मतलब इसका राइट आंसर नहीं है ये, अभी मैं देख रही हूँ। फेरेटिमा का एस.एम. दास है। हडमनिया का डॉक्टर बेनी प्रसाद दिया है। पेलिमोन का डॉक्टर एम.एस. मनी, और हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी का एस.एस. पथवर्धन, ये इसका आंसर दिया है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सबसे पहले देखते हैं। पाइला का क्या है हमारा, हाँ, पाइला का जो राइट आंसर है वो है हमारा डॉक्टर बेनी प्रसाद, पाइला का राइट आंसर है। फेरिटमा का है हमारा, कहाँ है, हाँ, फेरिटमा का है हमारा के.एन. बहेल। ठीक है, इसको मैं लिख देती हूँ, अच्छे समझ में आएगा। पाइला का है हमारा डॉक्टर बेनी प्रसाद, बेनी प्रसाद, क्या हो गया, प्रसाद। ठीक है, और सेकंड क्या था हमारा, फेरेटिमा। फेरेटिमा का क्या था हमारा, डॉक्टर के.एन. बहेल। आवाज ज़्यादा आ रही है इसकी। थर्ड है हमारा हडमनिया, हडमनी का क्या है, एच.एम. दास, डॉक्टर एच.एम. दास, ये है। फोर्थ है हमारा पेलिमोन ही है ना, पेलिमोन की स्पेलिंग गलत है, चलो कोई नहीं, बाद में देख लेंगे। पेलिमोन का है डॉक्टर एस.एस. पटवर्धन, डॉक्टर ये ना एस पटवर्धन, इतना ही लिखती हूँ, पता ही लग जाएगा। पेलिमोन का, और हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी का H.A.E. हाई एल्टीट्यूड एंटोमोलॉजी का है हमारा डॉक्टर एम.एस. धानी, ये है हमारा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कंसीडर द फॉलोइंग एंड आंसर।
इसका भी हमने वही देखना है, इसमें से कौन सा सही है। तो पहले तो हमें देखना है कौन से यूकैरियोटिक है कौन से प्रोकैरियोटिक है। तो इसमें यूनिसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, विद प्लास्टिड, विदाउट प्लास्टिड दिया है। तो अब हमें देखना है कि इसमें क्या राइट आंसर है। तो सबसे पहले हमें देखना है प्रोटिस्टा क्या है इसमें, इसका अच्छा ही पूरा है ना, प्रोटिस्टा आर, इसमें से प्रोटिस्टा कौन कौन से ये हमको देखना है। तो 136 देखते हैं, 136 में क्या दिया है, यूनिसेल्युलर। 3 में क्या दिया है हमारा, प्रोकैरियोटिक। 6 में क्या दिया है, विदाउट प्लास्टिड। ठीक है। सेकंड में क्या दिया है हमारा, 2, 4, 5 मल्टीसेल्युलर। 4 में क्या है हमारा, विदाउट यूकैरियोटिक। 5 का क्या है, विद प्लास्टिड। सी में सेकंड एंड थर्ड मल्टीसेल्युलर और प्रोकैरियोटिक। तो ये तो अब वैसे ही रॉन्ग है, मल्टीसेल्युलर प्रोकैरियोटिक तो नहीं होगा। डी है हमारा 1 एंड 4 यूनिसेल्युलर एंड विदाउट प्लास्टिड, ये भी हमारा रॉन्ग है। तो हमें देखना है ए में से और बी में से कौन सा है। 136 देखते हैं पहले ए, यूनिसेल्युलर। 3 है हमारा प्रोकैरियोटिक, 6 है हमारा विदाउट प्लास्टिड। यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक विदाउट प्लास्टिड, ये हमारा रॉन्ग आंसर। राइट है हमारा सेकंड 2। मतलब प्रोटिस्टा क्या कौन होते हैं, प्रोटिस्टा इज मल्टीसेल्युलर, मल्टीसेल्युलर, और क्या है हमारा प्रोकैरियोटिक। प्रोटिस्टा इज मल्टीसेल्युलर, एक मिनट, यूकैरियोटिक, और 6 में क्या है, विदाउट प्लास्टिड। विदाउट प्लास्टिड। तो प्रोटिस्टा कैरेक्टर क्या है, जहां हमें मल्टीसेलुलर दिखे, यूकैरियोटिक दिखा, विदाउट प्लास्टिड दिखा, ये हमारे प्रोटिस्टा है। ठीक है। तो प्रोटिस्टा है मल्टीसेलुलर, यूकैरियोटिक और विदाउट प्लास्टिड, ये हमारे हैं। एक मिनट 2, 4, हाँ यही मैं सोच रही थी, कुछ तो रॉन्ग हो रहा है इसमें। विदाउट नहीं है, विद प्लास्टिड है, विद प्लास्टिड। विद प्लास्टिड मतलब जिसमें प्लास्टिड हो, यूकैरियोटिक हो, मल्टीसेल्युलर है, वो है हमारे प्रोटिस्टा। अगला है हमारा द जियोलॉजिकल एज ऑफ रॉक इज डिटरमाइंड बाई, मतलब जो चट्टान की भूवैज्ञानिक आयु किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, फोसियल फ्लोरा एंड फोना के द्वारा। तो वैसे ही रॉन्ग हो गया क्योंकि जीवाश्म रिलेटेड है। और बी है केमिकल कंपोजिशन ऑफ द रॉक्स, केमिकल कंपोजिशन तो नहीं हो सकता है। डी है हमारा स्पेक्ट्रोमेट्रिक आंकड़ों के द्वारा, ये भी नहीं है। तो रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा, ये है हमारा राइट आंसर। रेडियोमेट्रिक डेटिंग के द्वारा जियोलॉजिकल एज पता की जाती है रॉक की। अगला है हमारा व्हेन स्पीसीज नेम एग्जैक्टली रिपीट जेंडर नेम इट इज नोन एज। तो ये हम पढ़ चुके हैं, क्या है, जब प्रजाति नाम जातीय नाम को हूबहू दोहराते हुए इसे कहते हैं। बेसियोनिम नो, होमोनिम तो एक जैसा होगा, साइनोनिम भी नहीं है। टॉटोनिम, टॉटोनिम क्या होता है, जब प्रजाति नाम जाति नाम को हूबहू दोहराते हैं। जैसे इसका हम थोड़ा एक्सप्रेशन देख लेते हैं। टॉटिनोम, टॉटिनोम, प्रजाति नाम जाति नाम को हूबहू दोहराते हैं। जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं बॉटनिकल, नागा, नागा। तो अब इसमें देखेंगे हम स्पीसीज नेम एग्जैक्टली, इस पे अभी स्पीसीज नेम क्या है, नागा, सॉरी, और जेनेरिक नेम भी क्या है, नागा। तो ये एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, मतलब कोई भी डिफरेंस नहीं। जो स्पीसीज का नाम है वही जेनरे का नाम है, और जो जेनरा का नाम है वही स्पीसीज का नाम है। तो इसका मतलब होगा हमारा टॉटिनम, मतलब जब प्रजाति नाम जाति नाम को दोहरा रहा है। 47 है हमारा, लीनियस इज क्रेडिटेड फॉर,
लिनियस को किस लिए क्रेडिट मिला था? तो हमें पता है बायोलॉजिकल नॉमेनक्लेचर के लिए इसको क्रेडिट किया था। टू वर्ड्स कंप्राइजिंग बायोनॉमिकल नॉमेनक्लेचर आर, द्विनाम वाले दो शब्द कौन कौन से हैं? हमें पता है, जिसमें द्विनाम पद्धति में क्या होता है, एक जीनस होता है, एक स्पीसीज होता है। ये राइट आंसर इसका ये होगा। पहला नाम जीनस को, सेकंड नाम स्पीसीज को दर्शाता है। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला है हमारा, हाँ ये वाले रह गए थे। कंसर्न विद नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के नामकरण पद्धति संबंधित है हमारा कौन सा? विटेकर स्टिकलैंड। तो इसका जो राइट आंसर है हमारा जीवों की, अच्छा विटेकर तो है ही हमारा, हमने पढ़ चुके हैं, और स्टिकलैंड भी इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, दोनों ही जीवों के नामकरण पद्धति से संबंधित है। अगला है हमारा द टर्म टैक्सॉन फॉर द फर्स्ट टाइम वाज, सबसे पहले किसके लिए किया गया था? टर्म टैक्सॉन का यूज किसके लिए किया गया था सबसे पहले? तो ये सबसे पहले किया गया था हमारा मेयर एंड मेयर। टैक्सॉन शब्द का पहली बार किसके लिए या किसने किया था? मेयर एंड मेयर किसने किया था इसको? तो इसके साइंटिस्ट है टैक्सॉन के मेयर एंड मेयर। टैक्सॉन ये तो हमें याद करना पड़ेगा, मेयर एंड मेयर। ऑल ऑर्गेनिज्म वर क्लासिफाइड इनटू 8 किंगडम ऑफ 2 एम्पायर्स, सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में किसने वर्गीकृत किया? तो हमें पता है इसका राइट आंसर है आर.एच. विटेकर। नहीं, इसने तो 5 जगत वर्गीकृत दिया था। हीकल भी नहीं है। वॉइस एंड अन तो ये तो हमने पढ़ा ही नहीं है। तो हमारा जो राइट आंसर है केविलियर एंड स्मिथर इज द राइट आंसर। केविलियर एंड स्मिथ ने सभी जीवों को 2 एम्पायर्स के 8 जगतों में वर्गीकृत किया था, जो निम्नलिखित है। सबसे पहले हम इसका देखते हैं केविलियर एंड स्मिथ ने कौन कौन से में डिवाइड किया है। केविलियर एंड स्मिथ, तो इसमें इन्होंने सबसे पहले क्या किया था? 8 इन्होंने दिया था 8 किंगडम और 2 एम्पायर। कौन कौन से हैं 8 किंगडम? सबसे पहले तो हम देखते हैं यू बैक्टीरिया, सेकंड है हमारा आर्की बैक्टीरिया, थर्ड है हमारा आर्किजोआ, फोर्थ है हमारा प्रोटोजोआ, फिफ्थ है हमारा क्रोमिस्टा, सिक्स है हमारा प्लांटी में क्या आएंगे? प्लांट आएंगे। 7 में है हमारा फंगी, और 8th में है हमारा एनिमिलिया। तो केविलियर एंड स्मिथ ने 8 किंगडम में इसे बांटा है। सबसे पहला यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, आर्किजोआ, प्रोटोजोआ, क्रोमिस्टा, प्लांटी, फंगी, एनिमिलिया। तो इसने किसने किया है? ये केविलियर एंड स्मिथ ने 8 किंगडम में बांटा है। तो ये है हमारे 10 से आई थिंक 12 क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन। कहीं भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते दोबारा, मैं उस क्वेश्चन को दोबारा समझा सकती हूँ। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे जो भी क्वेश्चन है वो उसे सॉल्व करवाएंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा हमारे एग्ज़ाम में ये पूरे आने की पॉसिबिलिटीज़ लग रही है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।